गर्मियों का महीना आ गया है। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और गली मोहल्लों से लेकर हर व्यक्ति की जुबान तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और किसे होना पड़ेगा सत्ता से बाहर, या सत्ता सुख से कौन वंचित रह जाएगा। आज की डेट में जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया हैं, जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, सभी में बस एक ही चर्चा है 2024 के लोकसभा चुनावों की, और सबसे बड़ी चर्चा है मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं स्वामी अमितानंद महाराज और उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी या किसी अन्य दल की सरकार बनेगी। हम आज अपने ही घर में बैठे हुए थे और घर में ही कोई देख रहा था कोई चैनल जिसमें कोई बहुत बड़े, कथित तौर पर कोई बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे जो कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे की वीडियो बनाते हैं और कम से कम दिन में 2 से 3 वीडियो बनाते हैं और डालते हैं, और उनकी बस हम रोज़ सुनते हैं, बस वो एक ही चर्चा करते हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ने वैसा किया, बीजेपी के ग्रह ऐसे हैं, बीजेपी को ऐसा हो जाएगा, बीजेपी को वैसा हो जाएगा, ये हारेगा वो जीतेगा। बस उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है और सो कॉल्ड वो बहुत बड़े होंगे क्योंकि उनके वीडियो चलते रहते हैं, लोग देखने वाले देखते रहते हैं। तो मेरे मन में भी आया कि क्यों ना एक बार हम भी ये आकलन करें कि इस बार बीजेपी सत्ता में आएगी या बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। तो हमारा प्रश्न था कि इस बार बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। देखिए, हम जो भी आज के इस सेशन में, आज के इस प्रोग्राम में हम जो भी कुंडली हमने जो जनरेट की है, आपको हम बता दें कि आज 4 अप्रैल 2024 समय 12:11 और 41 सेकंड हुए थे और रीवा मध्य प्रदेश, ये उस वक्त की, इस समय की हमने ये कुंडली, प्रश्न कुंडली तैयार की है। प्रश्न कुंडली के जो जानकार होते हैं वो जानेंगे कि प्रश्न के आधार पर ही एक कुंडली तैयार की जाती है और उसी को एनालिसिस करके, उसी का विश्लेषण करके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो आइए हम भी इस जो हमने ये जो प्रश्न कुंडली तैयार की है उसको विश्लेषण, छोटा सा विश्लेषण करेंगे हम, बस 1 या 2 मिनट का विश्लेषण या थोड़ा बहुत और भी जो भी टाइम लगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बहुत थोड़ा सा विश्लेषण, क्योंकि हमने जिस व्यक्ति से हमने प्रभावित होकर कुंडली बनाई उनके तो घंटों के विश्लेषण आते हैं, कई घंटे विश्लेषण करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बीजेपी बाहर जाएगी, कांग्रेस अंदर आएगी, या फलाना, या इंडिया गठबंधन आएगा, या ये जाएगा, मोदी जी ने ऐसा किया है, मोदी जी ने वैसा किया है। तो हमें किसी राजनीति में नहीं पढ़ना है, किसी चीज़ से हमें इससे मतलब नहीं। हमारा सिर्फ उद्देश्य, प्योर ज्योतिष का उद्देश्य है हमारा कि क्या बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, ये हमारा प्रश्न था। और ये कुंडली तैयार है, आप भी इस डेट और इस समय के अनुसार एक कुंडली तैयार कर सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए बहुत जल्दी से इस कुंडली का एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये मिथुन लग्न की कुंडली तैयार हुई है जिसके स्वामी बनते हैं बुध। मिथुन लग्न, आप जैसा 3 नंबर देख रहे हैं, लग्न मिथुन लग्न है और उसके स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर अब 11वें स्थान में, लग्न से 11वें या अपने से 11वें स्थान पर आय भाव में मंगल की राशि में बैठे हैं। ठीक है, साथ में आप देखेंगे कि गुरु भी वहां पर विराजमान है। पहली बात तो आप देखें कि 3 नंबर की जो राशि है, यानी मिथुन राशि जो है, ये शीर्षोदय राशि कहलाती है, जो प्रश्न कुंडली के अनुसार अगर लग्न में शीर्षोदय राशि है तो बहुत ही अच्छा, इसको शुभ माना जाता है। यानी पहला इंडिकेशन है कि यहाँ पर आपका आंसर यस हो जाता है क्योंकि शीर्षोदय राशि है। ठीक है, अब आप उसके बाद देखिए कि इस शीर्षोदय राशि के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु स्वयं ही राज्य कारक होते हैं और अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। तो गुरु के साथ बैठना एक दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट आता है इस कुंडली में। और तीसरा इफेक्ट आप देखेंगे कि षटबल में, ये मैंने षटबल यहाँ पर लिखा हुआ है, हर ग्रह के षटबल में कितने अंक मिले हुए हैं, तो आप देखेंगे कि षटबल में बुध को सबसे ज्यादा अंक मिले हुए हैं। यानी बुध जो कि लग्न के स्वामी बनकर अपने से 11वें स्थान में गुरु जैसे अत्यंत शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, वो षटबल में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो आपने देखा कि लग्न कितनी मजबूत है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो शुरू से ही पॉजिटिव आ रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि
11वां स्थान जो होता है वो वृद्धि का होता है, आय का होता है। और यहाँ पर मजबूत ग्रहों का बैठना, बलवान ग्रहों का बैठना, बलवान ग्रहों की वहाँ उपस्थिति और साथ ही शुभ ग्रह के साथ उपस्थिति आपके आपके जो आपका जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है उसको यस की ओर ले जाता है, हाँ की ओर ले जाता है। यानी जो हमारा प्रश्न था कि क्या बीजेपी 2024 के चुनावों में सत्ता में आएगी, तो उसका आंसर हमें यहीं से यस मिलना शुरू होता है। अब आप आगे देखते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर 10वां स्थान जो होता है वो राज्य का होता है और सूर्य जो होते हैं वो ग्रहों के राजा हैं, इसलिए राज्य को या सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र कौन है? देखिए इस कुंडली में शुक्र जो है पंचम स्थान के स्वामी हैं और द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। द्वादशेश जो होता है पंचम का परिणाम देता है, पंचमेश जो होता है अत्यंत शुभ होता है। तो शुक्र जो है यहाँ पर पंचमेश के रूप में हम लेते हैं कि पंचमेश शुक्र केंद्र में बैठे हैं। देखिए ये त्रिकोण स्थान है, पंचम स्थान त्रिकोण स्थान होता है और उसके स्वामी जो शुक्र बनते हैं, तो त्रिकोणेश जो है केंद्र में जाकर बैठे हैं, तो ये केंद्र और त्रिकोण राजयोग बना। और अब आप कहेंगे कि यहाँ पर राहु बैठा है। जी हाँ, राहु बैठा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राहु के साथ सूर्य बैठ गया तो आप अगर हमने कहा कि सरकार है तो इसको ग्रहण लग गया। जी नहीं, बिल्कुल ग्रहण नहीं लग गया। आप ये देखिए कि राहु कौन होते हैं? राहु पराक्रम के लिए जाने गए हैं, राहु बाहुबल के लिए जाना गया है, पराक्रम के लिए जाना गया है और अपनी विचित्र बुद्धि के लिए जाना गया है। ऐसी विचित्र बुद्धि जिसके सामने कोई काम नहीं है, जिसका किसी की बुद्धि काम नहीं करती, वो राहु, वो पराक्रम यहाँ पर राहु यहाँ पे प्रदान करेंगे। और उच्च के शुक्र जो है, ये 12 नंबर की राशि मिथुन राशि में जो माफ कीजिए जो मीन राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, ये पंच महापुरुष मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि त्रिकोण का स्वामी जब भी राहु के साथ बैठ जाएगा, देखिए राहु जो है त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठे हैं, तो ये राहु इस सूर्य और इस शुक्र और इस सूर्य को बहुत ज़्यादा बल प्रदान करते हैं। तो ये कुंडली द्वादश दसम स्थान जो राज्य का स्थान है, जहाँ पर सूर्य बैठा है, उच्च के शुक्र बैठे हैं, साथ में राहु बैठा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये राज्य कारक है और बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही फोर्स के साथ और ऐसी युक्तियों के साथ, ऐसे प्लानिंग के साथ सरकार आएगी बीजेपी की कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए। मुझे बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना नहीं आता है, पर सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं उनके अनुसार मैं दावे के साथ कहता हूं 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतेगी। इसके बाद आप देखिए कि मंगल जो है, हमारे मंगल देवता जो है, जहाँ पर ये लग्न के स्वामी बुध बैठे हैं, वो कहाँ के स्वामी हैं? यहाँ एकादश स्थान के स्वामी तो है ही हैं, साथ ही साथ ये षष्ठम स्थान के भी स्वामी हैं। षष्ठम स्थान जो होता है वो प्रतियोगिता का होता है, ठीक है, संघर्ष का होता है। वैसे तो रोग और ऋण के लिए जाना जाता है, पर षष्ठम स्थान प्रतियोगिता के लिए होता है, कड़ी टक्कर के लिए होता है। आप देखिए कि गुरु जो है, जहाँ पर लग्न के स्वामी जो बुध बैठे हुए हैं, मंगल की बात कर रहे थे, तो लग्न के स्वामी जो बुध जो मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, उनकी एक राशि षष्ठम स्थान में पड़ती है। और ऐसे मंगल अगर हम 11वें स्थान से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने से 11वें स्थान में बैठे हैं और लग्न से नवम स्थान में बैठे हैं। नवम स्थान भी त्रिकोण स्थान कहलाता है, मूल त्रिकोण माफ कीजिए त्रिकोण स्थान कहलाता है। तो लग्न से नवम और अपनी एक राशि से 11वें और दूसरी राशि से 1 2 3 4 चौथे स्थान में बैठे हैं। तो अपने से 11वें, यानी फिर से आय की बात हो गई कि अपने से जहां जाके बैठे हैं तो आय इस स्थान से ये इनका आय स्थान हुआ, तो वहां जाके बैठे हैं। लग्न से नवम स्थान यानी त्रिकोण में बैठे हैं जाके, जो कि अत्यंत शुभ हुआ। और अपने स्थान षष्ठम से चौथा स्थान होता है। चौथा स्थान लग्न कुंडली में या कालपुरुषी कुंडली में चौथा स्थान जो होता है वो किसका होता है? सुख का होता है। 1 2 3 4 सुखों का होता है। तो यहाँ से यहाँ तो सुखों के स्थान में बैठे हैं और जाके त्रिकोण स्थान में बैठे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारी नज़रों में कि मंगल की जो स्थिति है, तो मंगल भी इन्हें बल प्रदान करेंगे और ऐसे मंगल की राशि में जाके बुध और गुरु बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा योग कारक कॉम्बिनेशन है पूरा और राज्य प्रदान करने वाला कॉम्बिनेशन है। रही बात गुरु की, तो आप गुरु देखिए, हालांकि 2 केंद्रों के स्वामी होके गुरु को यहाँ पर अगर एक कुछ नियमों के अनुसार देखा जाए तो ये गुरु को जो केंद्राधिपति दोष लगता है, पर इस प्रश्न कुंडली में यहाँ केंद्राधिपति दोष जैसी कोई चीज़ से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब इस बात से है कि गुरु जो है नैसर्गिक रूप से बहुत ही शुभ ग्रह हैं, अत्यंत शुभ ग्रह हैं और उनकी दृष्टि या उनकी युति जहाँ भी होती है, जिस ग्रह के साथ होती है, जिस घर में होती है, उसकी वृद्धि करते हैं। तो इस आय भाव की और लग्न के स्वामी बुध
बुद्ध की ये वृद्धि करेंगे। तो बुद्ध जो होता है वो बुद्धि के लिए ही माने गए हैं, अत्यंत तीव्र बुद्धि, अत्यंत बुद्धिमान, समझदार, होशियार। और गुरु भी इन सबों में, जहाँ पर गुरु की दृष्टि या युति हो जाती है ऐसे ग्रहों या घरों में, तो उन घर से संबंधित या उन ग्रहों का जो भी उनका इफेक्ट होता है उसको गुरु बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। साथ ही आप देखिए कि लग्न पर इन 3 ग्रहों का, राहु, शुक्र और सूर्य का केंद्रीय प्रभाव लग्न पर पड़ता है, जिसका एक बहुत ही अच्छा अर्थ ये है कि देखिए यहाँ पर जो शुक्र हैं वो मालव योग बना रहे हैं और त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, तो पराशरी राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसे शुक्र के साथ जब राहु केंद्र में बैठ गया तो राहु और शुक्र मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पराक्रम, बहुत ही ज़बरदस्त बुद्धि के साथ जो है वो लग्न का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो है केंद्रीय प्रभाव जो है वो लग्न पर पड़ रहा है। साथ ही साथ राज्य कारक सूर्य का भी केंद्रीय प्रभाव लग्न पर पड़ रहा है। तो इस स्थिति के आधार पर, सिर्फ इतनी ही बातों के आधार पर हम ये कहेंगे कि जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था, आधारभूत जो हमारा प्रश्न था कि क्या बीजेपी इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ता में आएगी, तो जी हाँ, उसका उत्तर है कि बहुत जबरदस्त पावर के साथ, ऐसे पावर के साथ, ऐसे तरीके से आएगी कि लोग अचंभित रह जाएंगे। क्योंकि मत भूलिए कि यहाँ पर राहु बैठा है, ऐसी बुद्धि, ऐसी चतुराई, ऐसी समझदारी और ऐसा बल कि जो अद्वितीय है। तो आप 2024 के लोकसभा चुनावों का इंतजार करिए, उसके परिणामों का इंतजार करिए और आप पाएंगे कि बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आ रही है। इसके पहले हमने विधानसभा चुनावों में भी अपना एक वीडियो डाला था और बताया था कि चुनाव के पहले ही हमने ये वीडियो डाला था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीतकर, बहुत ही ज़्यादा मतों से जीतकर छत्तीसगढ़ और माफ़ कीजिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। तो उसी प्रकार हमने ये एक 2024 के लोकसभा चुनावों के बारे में एक छोटा सा विश्लेषण किया है। एक प्रश्न कुंडली के आधार पर यह जवाब देने की कोशिश की है कि 2024 में किसकी सरकार आएगी। तो हमें आशा है कि आपको यह प्रोग्राम, हमारे वीडियोस बहुत पसंद आते होंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हम तक आप ज़रूर पहुंचाइए। और आपका कोई क्वेश्चन हो, आप किस बारे में जानना चाहते हैं, कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो अगर वो जन कल्याण के लिए हुआ, जन सामान्य से संबंधित हुआ, कॉमन हुआ, तो हम आपके क्वेश्चन को ज़रूर वीडियो के रूप में यहाँ पर आपका एक वीडियो बनाएंगे उस प्रश्न का और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।